अरे मुकंदी बेटा, इधर आओ। आओ आओ। राम राम चचा। राम राम बेटा, राम राम। अरे मुकंदी बेटा, उस दिन क्या हुआ? 50,000 का सुनकर तुम तो भाग खड़े हुए चाराने काट के। जी क्या करे, 50,000 रुपए हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से दें। लेकिन पत्नियां ये बात थोड़ी ना समझती हैं। अरे भैया, पत्नियों की वजह से ही तो हमारी सोने चांदी की दुकानें चलती हैं। अगर पत्नियां मान जाए तो हम क्या बेचेंगे? मूंगफली। मुकंदी बेटा, करो कुछ भी जुगाड़ करो, मगर कंगन खरीद लो। पत्नी को अगर जो नाराज करता है ना, उसे नरक मिलता है, वो भी यहीं पे। हाँ, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, 40 साल के अनुभव से बोल रहे हैं चाराने काट के। देखिए, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हर महीने की तनख्वाह पर ही जीते हैं, कहाँ से लाए 50,000 रुपए? ये बात तो है बेटा। हर महीने तनख्वाह तो आती है ना? हाँ, वो तो आती है। तो उसमें क्या है, आप सोने के कंगन ले जाइए, हर महीने 2-2 हजार करके लौटा दीजिएगा। लेकिन छोटे मालिक। अरे मुनीम जी, आप चुप रहिए। और मुकंदी बाबू, आप चुप मत रहिए। आप पर हमको पूरा विश्वास है। पूरे लापतागंज में आप जैसा ईमानदार आदमी और कोई नहीं है। जी तो ठीक है, हर महीने 2,000। बोलिए, मंजूर है ना? अब 2,000 का तो इंतजाम कर ही सकते हैं आप। जी उतना तो दे ही सकते हैं। तो लाइए, हाथ पहनाए कंगन। जी कंगन हमें नहीं, हमारी पत्नी को पहनने हैं। अरे तो उन्हें ले आइए। ठीक है, शाम को इंदुमती को लेके आते हैं, वो अपनी मर्जी से डिजाइन फाइनल कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुनीम जी, ऐसे काहे घूर रहे हैं हमें? और क्या आरती उतार रहे हैं? अरे एक आपके पिताजी थे और एक आप हैं। वो ग्राहक के पास 4 आने भी कम होते थे ना, जेवर नहीं देते थे। और एक आप हैं छोटे मालिक, 50,000 के जेवर 2,000 महीने की किस्त पर देने के लिए तैयार हो गए 4 आने काट के। अरे मुनीम जी, ये आज के जमाने का धंधा करने का तरीका है। आप नहीं समझेंगे, आप बूढ़े हो गए 8 आना काट के। आप ही संभालो 4 आने काट के। चलो जल्दी जल्दी चलो। लिफाफा लिए हो ना? हाँ हाँ खाली। खाली कैसे? हम पैसे भर के दिए थे। छोटो देखो हमें। क्या कर रहे हो? रुको। क्या हो गया है? खोपड़ी में वो क्या कहते हैं, वो बरिया काट ली है का? घूम का रहा है, इका पागलपंती है। चलो। अरे पागलपंती तो दीदी पिताजी किया करते थे। दीदी देखो, हम तो जा रहे हैं अब बुद्धन के बच्चे की छठी में। हमें डर ये है कि कहीं हमें जाते हुए बिजी पांडे ना देख ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर जाएं और बिजी पांडे हमारे घर में घुस जाए। अब गुड्डू, मामा मौसी कहीं जा रहे बे? भैया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से जाके चूड़ी पहना दीजिए। अबे कंटाप मारेंगे साले, मामा मौसी काहे चूड़ी पहनाएंगे? अरे भैया, हम कह रहे हैं जल्दी से जाके भाभी को चूड़ी पहना दीजिए। ओ, हमें लगता है बिजी पांडे यहाँ है नहीं। नहीं है। चलो चलो, सो रहा होगा। आजकल बहुत देर तक सोता है। लिफाफा लिए हो ना? हाँ ले लिया। खाली खाली कैसे? हम पैसे भर के दिए थे। हंस कह रहा है, बोरी का क्या है? गए दोनों गए। बड़े भाई, अब हम डीपली घुस के अपने हाथों से अपनी सुरीली को चूड़ियां पहनाएंगे। अबे बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। हाँ भैया, क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आजा बी, तुम्हारा बी ओनली। और ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। शन
वहाँ सुरीली हम समझ सकते हैं कि तुमने कंगन लाने को कहा था, लेकिन सुरीली क्या करें, हम मार्केट गए थे और डीपली घुस के हमने देखने की कोशिश की, लेकिन हमको कंगन कहीं नहीं मिले। इसलिए हम ये देखो रंग बिरंगी चूड़ी लेके आए, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ओ माय गॉड, जब तुम पहनोगी कितनी कमाल की लगोगी। अब एक काम करना, चूड़ी को जो है ना, 4-4 चूड़ियों को एक साथ ऐसे गोंद लगा के चिपका लेना, पहन लेना। पापा कसम सच बता रहे, एकदम बिल्कुल कंगन वाला मजा देंगी। अरे सुरीली सुनो तो। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। क्या बात है, गुस्से में तो एकदम च्यवनप्राश लग रही हो। ज्यादा लबलबाओ नहीं। अब ऐसे बोलोगी तो जरूर लबलबा जाएंगे। हमरा सर बहुत दर्द कर रहा है, का चाहिए? चाय चाहिए ना, चढ़ा रहे है? सर में बहुत जोर के दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत जोर के दर्द हो रहा है? बहुत जोर के दर्द हो रहा है। तो सर दर्द की दवा दे देगा तुमका? नहीं, गोली का, गोले से भी ठीक नहीं होगा इधर। तो फिर किस चीज से ठीक होगा? कोनो चीज से ठीक नहीं होगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि दर्द के मारे हमारा दिल फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है। अरे तो तुम्हारे पति किसी जादूगर से कम है का? देखना भी 2 मिनट में तुम्हारा सर दर्द गायब कर देंगे। हम कहे ना, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं होगा, तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा, चल हट। वो कहा ना, हम सुनार के आ गए थे, सोने के कंगन की बात करके आए हैं, वो बनाने के लिए मान गया है। अब वो डिजाइन की बात करने चलना है कि नहीं? हम जानते थे हम चाहे जितना भी अपने पति को करौंदे का अचार समझे, लेकिन हमारे पति मुरब्बा निकलेंगे। कसम में हमको सुनार के पास ले जा रहे हो? और नहीं तो कहा, हमारी बात हो गई है सुनार से, वो कंगन ने निकले मान भी गया है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे का अपने पति को इतना गाय गुजरा समझ रखा है, हम अपनी इंदुमती के लिए इतना भी नहीं कर सकते का समझते हो अपने पति को? जादूगर। हम अभी तैयार होके आते हैं। ए जी, ओ जी, इस ससुर सरदर्द कहाँ गया? उड़न छू हुई गवा। हमरे पति जादूगर जो है, जादूगर हमरे सैया। अरे रुको रुको, हम भी तो आ रहे हैं। अरे तो आओ ना। हमको छोड़ के जा रहे थे का? अरे नहीं, बैठो। जब्बात। इंदु, इंदु, अरे इंदु। अरे ये टैक्सी इलाहाबाद में कहाँ जा रही हो? हाय बिंदु, हम जा रहे हैं कंगन खरीदने, वो भी सोने के। ये हमका दिला रहे। अरे वाह, ये तो हापुड़ के पापड़ वाली बात हो गई। हाँ, एक हमरे जीजा है, हाँ, और एक तुमरे जीजा है, जो हमको सोने की कंगन तो क्या, सोने की अंगूठी भी लेकर नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा है बिंदुमती, कल इत्मीनान से आना और जी भर के अपने पतिदेव की चुगली कर लेना। अभी फिलहाल जाने तो देर हो रही है, और तुम चल रही हो, घर वापस चले। अरे नहीं नहीं, हमारे ना ये बिंदु बाद में आना। हाँ, एकदम अच्छे डिजाइन वाला कंगन हम खरीदेंगे। अरे बैठो ना। हाँ, मुँह का ताक रहे, चलो टाटा। जब्बात, जब्बात। रुको 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 रुको। अरे का ए मिर्चा, ए मिर्चा। अरे क्या हुआ का? मिर्चा, अरे रुको रुको। अरे हम जा रहे हैं ना मिर्चा। अरे का? अरे संभालो ना, हम जा रहे हैं। अरे वाह, एकदम सच संवर के कहा। ये हमरे लिए ना कंगन खरीद के दे रहे, वो भी सोने के। अरे वाह, पति हो तो तुम्हारे पति जैसा हो, वरना एक हमरे पति हैं जो ना ही सोने के कंगन देते हैं और ना ही सोने देते हैं। हाँ, कभी कहते हैं हमको खांसी की दवाई दो, कभी कहते हैं हमारे पाँव में दर्द है, कभी कहते हैं हाथ दबाई दो, कभी कहते हैं सिर दबाई दो। अरे मिर्चा भाभी, पति की चुगली बाद में कर लेना, फिलहाल हमें देर हो रही है। अरे तो बैठो, ये साइकिल में या नहीं? बैठ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं। अच्छा, हम आते हैं। हाँ, बैठो बैठो। आपको बुराई करने आते हैं। ओहो, का है? तुम ना हमेशा लबलबाए रहे। का है? क्या कर रहे हो दोनों बीच में? कुछ काम धाम नहीं है का? अरे काम धाम तो पिताजी के पास नहीं होता था। अरे वाह इंदुमती, भाई इतना सज धज के किस काम से जा रही हो? अरे दीदी, कहीं जीजा जी तुमको लेके गोलागंज के मेले में तो नहीं जा रहे हैं?
अरे ना ही अलीजा, हम मेले में ना ही जा रहे। तुम्हारे जीजा जी है ना, वो हमरे लिए सोने के कंगन खरीदवाने ले जा रहे हैं। अरे सोने के कंगन तो पिताजी अपनी पत्नी के लिए खरीदवाया करते थे। लेकिन मामा अब हमारे जीजा जी खरीद रहे हैंगे, वो भी हमारी दीदी के लिए। अरे वाह मुकुंदी बाबू, कहिए आप तो आ से जा हो गए। यहाँ से जा का होता है मामा? अरे आ से मतलब अड़ियल पति और जा से मतलब जड़ियल पति। ए मामा, ज्यादा बत्ती से ना ही दिखाओ, समझे ना? क्या कहे थे? चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। हाँ, अब बोल के दिखाओ ना। हम जाके सोने के कंगन खरीद के ला रहे हैं। हाँ, अब तो चूड़ी भी मजा देगी और कंगन भी मजा देगा, समझे ना? ए जी, ओ जी, चलो सुनार के पास और मारो पैदल। अरे दीदी पैदल काहे जा रहे हैंगी, साइकिल में बैठी हैंगी। अबे पैदल इससे कहते हैं, समझा? धक्का दो, धक्का दे। अरे जीजा जी आज लौकी की सब्जी नहीं खाए हैंगे। चुप हो जा। ये क्या बात है मुनीम जी, आप हमेशा दुकान पर सोते ही रहते हैं। और क्या करें, नाचें। एक आप हैं और एक आपके पिताजी थे, जिनके जमाने में हम लोग सोते हुए भी जेवर बेचा करते थे। इतनी चलती थी ये दुकान चार आने काट के। हाँ हाँ पता है मुनीम जी, बार बार याद ना दिलाइए। हाँ, आइए आइए, देखिए आ गए हमारे ग्राहक। हाँ, राम राम बेटा। बैठिए मुकुंदी बाबू। बोले मुकुंदी बाबू, क्या दिखाएं? जी वो सोने के कंगन। डिजाइन दिखाना पहले। हाँ बेटिया, डिजाइन देखो। कल ही हाँ ये नए डिजाइन। लो बिटिया, सारे नए डिजाइन हैं, इसमें से अपनी पसंद का डिजाइन चुन लीजिए। हाय दैया, ये हमारी कलाई पे बहुत फबेगा। हे जी, ओ जी, क्या कहते हो? हम क्या कहें? अरे बताओ ना, ये हमारी कलाई पे कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ये कंगन मजा देंगे। तो फिर ठीक है, हमरे लिए यही कंगन बनाना। अरे वाह बेटिया वाह, आपकी पसंद तो वाकई बहुत ऊंची है। वही तो, ऐसा कंगन गांव के आसपास के ठाकुर और जमींदार भी खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। ए चाचा, जुबान की जलेबी ना ही छानो। कहाँ समझ रखा है हमका? हाँ, ये हमारे पति है मुकुंदी लाल गुप्ता। कौन वनस्पति नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है। इनके पास बहुत संपत्ति है। हाँ, लालगंज के पहलवान लाल सिंह के दामाद है, कौन ऐसे वैसे नहीं। हाँ, एक बार हम कहेंगे ना हमरे लिए कंगन, तो कहा तुमरी पूरी की पूरी दुकान खरीद के देंगे, समझे ना? हाँ, वाकई आपके पति का कलेजा बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हारा कलेजा बहुत छोटा है चाचा। हम इतनी बड़ी चीज खरीद रहे हैं और तुम हो कि हमका एक चाय भी नहीं पूछ रहे। हाँ अभी चाय मंगाते हैं। अरे 2 चाय बोला। नहीं, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है, चलेंगे, चलो। देखा हमरे पति का कलेजा। हाँ, तुमने चाय के पैसे भी बचाए। काश हमें भी ऐसा पति मिलता। मेरा मतलब आपके पति जैसा कलेजा मिलता। अब फालतू बात बंद करो भैया, ये बताओ कि हमका कंगन कब मिलेंगे? अरे भौजी, कल कारीगर काम शुरू कर देगा, परसों आपको कंगन मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम परसों ही कंगन लेने आएंगे। आइए मुकुंदी बाबू, परसों कंगन तैयार मिलेंगे आपको। जी जी, राम राम। परसों आते हैं। राम राम मुनीम जी। राम राम मुकुंदी बाबू। चलो। परसों कंगन मिल रहे हैं। हाँ। मिल जाएंगे ना? हम बता रहे हो ना? मिल जाएंगे ना। हमने एकदम लल्लन टाप गला फोड़ कंगन पसंद किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब आ रहा है कंगन? है? अरे मौसी, कल जैसे सोनार की दुकान से निकलेगा ना, सीधे हमरे कलाई में घुस जाएगा। ये बात तो सच है सुरीली, हमरे पति जो है ना हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तो सोने के कंगन खरीद के दे रहे हैं। हाँ, और भगवान करे सबको मुकुंदी जैसा ही पति मिले। हाँ। सबको का है?
वो हमरे पति हमरे रहेंगे, समझी ना? अरे हमारा मतलब है कि का मतलब था तुम्हारा? मतलब शांत हो जाओ इंदु। इंदु देखो कंगन आएंगे तो लपक के पहन न लेना। हाँ काहे? पहले उसकी पूजा करना। हाँ मौसी, हमने भी सुना है इंदु, सोना धारण करने से पहले उसकी पूजा होनी चाहिए। हाँ अरे घबराओ नहीं, पूजा भी होगी और पेट पूजा भी होगी। मतलब? अरे मतलब जे कि कल हम हमरे कंगन की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। पूरे लापतागंज वालों को बुलाएंगे, खाएंगे पिएंगे और कंगन की मुंह दिखाई भी करेंगे। अरे भाई, मुंह दिखाई तो पिताजी की होती थी। वैसे एक बात बताएं इंदुमती, तुम्हारी बात में दम है। ये बात मामा, अब आई बात समझ में। हाँ अब बताओ क्या मजा देगा? चूड़ी और कंगन। क्या बात? अच्छा वो दीदी कि जीजा जी आपका कंगन लाने के लिए मान गए, नहीं तो हम उनको बताते हैं। अब हम पूरे लापतागंज को न्योता देंगे कि आपकी खुशी में शामिल हो जाए। हाँ क्या बात लीजा। अच्छा लीजा, एक काम करो, सुत्ती भैया के पास जाओ और कचौड़ी, समोसा, चाय और जलेबी का ऑर्डर दे के आओ। हाँ कल के लिए। अरे हम बोल देते हैं ना पुदीना को। अरे नहीं, तुम हमारे साथ चलो। ए बिंदु तुम भी चलो, सुरीली मौसी चलो, गांव की औरतों को न्योता दे के आते कल का। चलो। अरे मिर्चा सुनो, मिर्चा सुत्ती लाल से जाके कहना कि वो पुदीना और मिर्चा की बहुत सारी चटनी भी बना दे। नहीं, हमारा मतलब है चटनी, तुम नहीं। अरे ओ आ रहे हैं। राम राम। राम राम भैया। अरे रुकिए मुकुंदी भैया। का हुआ सुत्तीलाल? अरे रुकिए, 1500 रुपए निकालिए। तुम्हारी शादी में आए हैं का? शादी नहीं, मुंह दिखाई का। मुंह दिखाई? अबे इस उम्र में कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर लिए हो? अरे मुकुंदी भैया, एक ही शादी से परेशान है, दूसरी शादी कहाँ से कर लेंगे? अरे जीजा जी बात ये हैंगे कि दीदी ने कल शाम पूरे लापतागंज को सोने के कंगन की मुंह दिखाई का न्योता दिया हैंगे और सबको हम खुद न्योता दे के आए हैंगे। हाँ, और सबका नाश्ता पानी भी रखा है इंदुमती ने, जिसका समोसा, कचौरी, जलेबी और चाय का ऑर्डर भी हमें दे दिया है और हमने सारा सामान मंगवा भी लिया है। चलिए निकालिए 1500 रुपए। नहीं लेकिन ये पैसे तो वो सुनार के लिए दीजिए तो मुकुंदी भैया, दीजिए ना, हमें आगे भी पैसे देने हैं। ये लीजिए। अरे सुनो सुत्ती, अबे सुत्ती, हमको चाय पिलाओ। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। ये का किया इंदुमती ने? अरे हमारे पास 2000 रुपए थे जो दे के कल कंगन लाने थे, उसमें से 1500 रुपए सुत्तीलाल ले गया। तो कंगन कहाँ से लाएंगे? इंदु, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे आएंगे कंगन और कैसे करोगी तुम कल कंगन की मुंह दिखाई? मुकुंदी भैया फंसे रे भैया।